गुड मॉर्निंग। जो कल हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कॉन्फ्लिक्ट का, उसमें अब जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि किस चीज़ का रिलेशन बता रहे हैं ये जो परफॉर्मेंस है और जो विवाद हो रहे हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है। यानी कि कई बार जो परफॉर्मेंस होती हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, तो उसकी वजह से यानी कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं तो कुछ लोगों को हज़म नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम मक्कारी करते हैं तो हज़म होने वाली बात ही नहीं है, तो भी विवाद होते हैं। मतलब कि कोई पर्सन अगर बहुत अच्छा रिजल्ट गेन करके दे रहा है तो ये एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आसपास के जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, कई बार जो कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं उन लोगों को भी दिक्कतें होती हैं। फिर जब दिक्कतें होती हैं तो कहीं कहीं जो ह्यूमर्स होते हैं, यानी कि कुछ भी न्यूसेंस वगैरह फिजूल बातें फैलाने लग जाते हैं। ये बड़ी जनरल सी बात हो गई है आजकल, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें होती हैं। अब जो परफॉर्मेंस है हमारा, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, या हमारा परफॉर्मेंस लेवल 0 है, तो वो जो चीज़ है वो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से भी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो, और जो वैसे भी जनरल वाद विवाद हो रहे हैं उनकी वजह से हमारे परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है, तो वो चीज़ें जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसमें देख लेते हैं। ये पूरा इन्होंने क्या करा है, एक ग्राफ पे बनाया है इस टाइप से। देखिए ये जो करा है इन्होंने, इस तरफ लिया है लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका लेवल कितना है। यहाँ पर लो, बात वही है 0, यहाँ पर हाई, मतलब हम जितना भी अच्छा वर्क परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो लिया है इन्होंने लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लिया है, यानी कि जो वाद विवाद हो रहे हैं वो किस लेवल के, छोटे मोटे वाद विवाद हैं, जनरल से कुछ हॉट टॉक है, आपस में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो गए हैं, तो वो चीज़ें इधर आ जाएंगी लो वाले पार्ट में। लेकिन कुछ ज़्यादा ही विवाद बढ़ गए हैं, कुछ ज़्यादा ही जो है बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स क्रिएट होने लगे हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, तो वो इस तरफ जब आएगा तो वो हाई हो जाएगा। यहाँ पर ए लिया है और देखिए इस तरीके से इन्होंने इसको क्या करा है, ये जो वर्क परफॉर्मेंस है ये ऐसे इंक्रीज़ होती जा रही है। ये वर्क परफॉर्मेंस आप इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, इसका लेवल यहाँ पर इस तरीके से क्या कर रहे हैं, बढ़ता जा रहा है या डिक्लाइन हो रहा है। तो यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस है और यहाँ लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी संस्था में। कई बार जो वाद विवाद होते हैं या जो मैनेजर्स जो होते हैं वो थोड़ा क्रिएट करते हैं इस तरीके का माहौल, थोड़ा वाद विवाद वो खुद इसलिए करते हैं ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंडर में जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो अपना परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी तरीके से दें। कई बार क्रिएट किया जाता है, लेकिन कई बार जो आपस में चलता है, इंटर रिलेशंस जो एम्प्लॉयज़ के होते हैं उसमें जो वाद विवाद चलता है, उसके लिए क्या होता है, हम क्या करते हैं या उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो वो वाली चीज़ें जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है हाई, लो, हाई, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और ये लो। ठीक है, ये रिलेशनशिप है आपके परफॉर्मेंस का और जो कॉन्फ्लिक्ट है। इस तरीके से विवाद भी बढ़ जाते हैं जब हमारा परफॉर्मेंस हाई होता है। एक्चुअली में ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है कि जब परफॉर्मेंस किसी भी पर्सन का ज़्यादा होता है तो उसको ड्रैग करने वाले ज़्यादा आते हैं, ड्रैग करने वाले आते हैं, न्यूसेंस फैलाते हैं, कुछ भी उनके वर्क रिलेटेड कई बार इतना कर देते हैं कि उनका जो परफॉर्मेंस लेवल होता है वो भी 0 कर दिया जाता है। तो देखिए ये बड़ी जनरल सी बात है, इसलिए हर एम्प्लॉय को उन चीज़ों से डील करना आना चाहिए। उनका वर्क परफॉर्मेंस जो है वो इंस्टीट्यूट के लिए, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं है। उसके बाद जब हम ऑर्गेनाइजेशन में, जब हमें कोई हेड हमारे इस तरीके से बोल रहे हैं, तो देखिए उसके 2 रीज़न होते हैं, या तो वाकई हमारे काम में कुछ कमी रही होगी तो वाद विवाद हुआ है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वाद विवाद होने वाली स्थिति ये भी हो जाती है कि कुछ लोगों को जलन हो गई है, तो वो बात एक बिल्कुल अलग हो जाती है। कई बार वो हमें जानबूझ के विवाद वाली सिचुएशन में इसलिए डालते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए परफॉर्मेंस का और कॉन्फ्लिक्ट का रिलेशन जो है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है और ये एक दूसरे पे डिपेंड चलते आए हैं, चल रहे हैं, स्टिल आगे भी चलेंगे। फिर देखिए इनको मैनेज कैसे किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है या कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक। ये जो टेक्निक है या ये जो स्ट्रेटजी है, इसको रिजॉल्व करने के लिए, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यानी कि जो वाद विवाद हो रहा है उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला आता है इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो मैनेजर होता है उसको हमेशा किस तरीके का होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उसका नेचर है वो होना चाहिए।
प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि कहाँ से दिक्कतें आ रही हैं, ये मैनेजर के लिए ज़रूरी है जानना कि ये जो भी विवाद स्टार्ट हुआ है ये एक जनरल वे में हुआ है या स्पेशली किसी ने करा है जानबूझकर। तो क्या होता है वो उनको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना होता है कि किस बात पे है, तो उसको वो किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। एम्प्लॉय से इंडिविजुअल मीटिंग ले सकते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपने अपने पॉइंट्स उनको फिर क्या करना है, आपको उनका माइंड डाइवर्ट करना है, मे बी उनकी काउंसलिंग भी करना पड़े अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग। सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, जो हमारे गोल्स होते हैं वो हमें हमारे जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं या जो हमारे अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ये फील कराना होता है कि आपके और संस्था के गोल अलग नहीं हैं। संस्था के गोल पूरे होते हैं तो इट्स ऑब्वियस कि एम्प्लॉयज़ के गोल्स भी पूरे होते हैं। जब हम संस्था के लिए काम करेंगे तो संस्था हमारे लिए काम करेगी। फिर इंक्रीजिंग रिसोर्सेज, वाद विवाद हो रहे हैं, संसाधन कम है, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल पा रहा है, तो उस चीज़ के लिए सॉल्यूशन हम क्या लाएंगे कि जो संसाधनों की कमी आ रही है हम उस चीज़ को अवेल करवाएं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो इश्यूज़ हो रहे हैं कि किसी को मिला है कोई भी काम करने के लिए कुछ भी टूल्स हैं या XYZ जिन भी चीज़ों की जो भी रिसोर्सेज की कमी आ रही है, कई बार ह्यूमन रिसोर्स की कमी आ रही है तो ह्यूमन रिसोर्स को अवेल करवाएं, क्योंकि आप हर इंसान से कितना काम ले पाएंगे या वो भी कितना काम करेगा। एक पर्सन की जितनी कैपेबिलिटी है वो उतना ही आपको आउटपुट दे सकता है। अब जाहिर है जब आप उस पर प्रेशराइज करेंगे या ये कह लें कि आप उसको काम पे काम दिए जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। तो जब वो स्ट्रेस बढ़ता है तो फिर दिक्कत होती है, संसाधनों की कमी की वजह से भी होती है कि भाई आप काम तो 100% चाहते हैं लेकिन संसाधन अवेलेबल नहीं करवा रहे, तो वो देना भी ज़रूरी है ताकि रिजल्ट अच्छा है। फिर अवॉइडेंस, अवॉइड करना चाहिए लेकिन हर चीज़ नहीं, हर बात अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं। जो बातें एक्चुअल में है कि हाँ कोई सी ऐसी फिजूल सी बातें हैं जिनसे हम प्रभावित नहीं होने वाले हैं, हमारा वर्किंग परफॉर्मेंस हमारी संस्था प्रभावित नहीं होने वाली है, उनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। हमें उस बात की तह तक जाना चाहिए कि भाई कोई इंसान अगर इतना परेशान है या उसे परेशान किया जा रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है, या तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसके जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको जेलसी हो रही है, तो भाई क्यों हो रही है। आप अपना वर्क परफॉर्मेंस बढ़ा लें, आप अपनी नॉलेजेबल स्किल एलिजिबिलिटी को इंक्रीज़ कर लें, किसी ने रोका तो नहीं है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बातें जो अवॉइड करने वाली हैं उनको अवॉइड करें, जो अवॉइड करने वाले नहीं हैं उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर इस तरह के लोग, इस तरह के जो इस तरह की बातें और अफवाहें फैलाने वाले लोग होते हैं वो भी बढ़ते हैं, तो फिर वाद विवाद ख़त्म होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर होता है कॉम्प्रोमाइज़, कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहिए। देखिए हर बार अगर ऑर्गेनाइजेशन हमारी बात मान रही है तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन की माननी होती है। एक्चुअली में तो एम्प्लॉयज़ सभी बातें ऑर्गेनाइजेशन की मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कुछ वजह होती है कि भाई उस टाइम इतना कैपिटल नहीं होता है, जैसे कि अभी कोरोना की वजह से तो हर ही संस्था प्रभावित हुई है, तो इसमें भी अगर हम एग्जांपल लें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े हैं। एम्प्लॉयज़ की बात कर रही हूँ मैं, उन लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े हैं। कई बार सैलरी की वजह से, कई बार हाफ सैलरी मिली है, कई बार मिली नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि संसाधनों की कमी आ गई है इसकी वजह से। तो संसाधन की कमी आ गई है, ठीक है, वो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको पूरा कर देगी, लेकिन उसके पास उनके लिए भी तो फंड होना चाहिए कि वो पूरा करें उस चीज़ को। तो कुछ चीज़ें अगर कॉम्प्रोमाइज़ करवा रही हैं तो वो करने में बुराई नहीं है, या किसी की अगर हमने दो बात सुन ली हैं और वो काफ़ी फजूल की हैं और अगर हमने उसको पलट के जवाब नहीं दिया, हमने उधर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है कि ठीक है इसके कुछ भी कहने से हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो भी वो कोई गलत चीज़ नहीं है। हर बार तो हम डेली किसी से भी लड़ने नहीं जा सकते हैं, इट्स बेटर कि हम साइलेंट वे में उसको डील करने की कोशिश करें। फिर होता है अथॉरिटेटिव कमांड, जो हमारी अथॉरिटी है या जो मैनेजर्स हैं, कई बार उनको कॉन्फ्लिक्ट्स जो कंट्रोल करने के लिए अपनी कमांड दिखाना पड़ती है, अपनी पोजीशन, अपनी पावर जो होती है वो बताना पड़ता है उनको। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको हिडन तरीके से कुछ चीज़ों का क्या करना होता है, पता करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार इधर का नाम इधर लेकर फिट करके कोई भी बात बोली जाए कि भाई फ़लाँ आपसे ऐसा बोल रहा था। कई बार जानने की भी कोशिश करना चाहिए कि कौन पर्सन एक्चुअली में कैसा है और किस तरफ से किस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। फिर होता है अल्टरिंग ह्यूमन वेरिएबल,
हम अल्टर कर रहे हैं ह्यूमन वेरिएबल को। ह्यूमन वेरिएबल्स की बात हो रही है, यानी कि मानव संसाधन जिनको हम हिंदी में कहते हैं उनकी बात हो रही है। तो जो ह्यूमन वेरिएबल्स हैं उनको अल्टर कराना है, हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। किसी ऐसी गैजेट्स जो हैं आ गई हैं हमारी संस्था में कि जो चलाना नहीं आती हैं हमारे ओल्ड एम्प्लॉयज़ को, तो हमें उनको ट्रेनिंग दिलवाना होती है। उनको अल्टर करना से मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि वो अपग्रेडेड रहें। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उनको उनके ऊपर कोई ऐसे हेड लाने होते हैं जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ऐसा भी होता है। फिर सेकंड आता है इसमें कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन टेक्निक, दूसरी तरह की रणनीति की हम बात कर रहे हैं। ब्रिंगिंग आउटसाइडर, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, हम इस तरह के आउटसाइडर जो है हमारी संस्था में ला रहे हैं। एक ऐसा एम्प्लॉय हमने हमारे सबऑर्डिनेट के बीच में लाके खड़ा कर दिया है, एक ऐसा सबऑर्डिनेट लाके खड़ा कर दिया है कि उसकी लाइफस्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी, उसके काम करने का तरीका, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसकी हर चीज़ जो है वो उसके सबऑर्डिनेट को क्या करने लगी है, प्रभावित करने लगी है। और वो क्यों करा है हमने, ताकि अगर वो एक अच्छी पर्सनैलिटी का पर्सन वहाँ रह के काम करेगा तो ये बाकियों में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर आएंगे, उसे देख कर आएंगे, या तो उसकी जलन में आएंगे, या ये आएंगे कि हाँ भाई इस तरीके से एक संस्था में हमें रहना चाहिए, इस तरीके से हमें काम करना चाहिए, हमारा पर्सपेक्टिव पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए कई बार आउटसाइडर को लाना भी ज़रूरी हो जाता है। फिर होता है रीस्ट्रक्चरिंग द ग्रुप। जो एक ग्रुप बना हुआ है, यानी कि जो एक समूह बना हुआ है, हमने उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया। इन द सेंस जो पहले का स्ट्रक्चर था, सपोज एक टीम में आपने 5 लोग या 8 जन कर रखे थे, तो उन लोगों को आपने क्या कर दिया है, शफल कर दिया है। कुछ लोगों की बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो काम छोड़ के बातें ज़्यादा होने लग जाती है, कुछ लोगों की बिल्कुल भी नहीं बनती है तो वहाँ झगड़े ही झगड़े होते हैं। तो क्या होता है, हमने उसको शफल कर दिया है, सिटिंग चेंज कर दी है, वर्किंग चेंज कर दी है, थोड़ा बहुत कहीं और हमने उनको एंगेज कर दिया है। तो हमने रीस्ट्रक्चर कर दिया, अलग अलग ग्रुप में कुछ शफलिंग्स कर दी हमने, किसी को कहीं एडजस्ट करके काम करवाया है। फिर अपॉइंटिंग द डेविल्स एडवोकेट। डेविल यानी कि तो शैतान होता है। और देखिए हमने एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया है, सपोज हमने एक ऐसे मैनेजर को अपॉइंट किया है जो अपनी बात रखने में काफ़ी आगे होते हैं। इन द सेंस व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई बात कह रही है या जो एम्प्लॉयज़ कोई बात कह रहे हैं और अगर उसकी वो नज़र में गलत है तो उसके पास मतलब इतने गट्स होते हैं कि वो अपनी बात वहाँ अच्छी तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि ये होना भी ज़रूरी है। हर बार संस्था एक अच्छा उद्देश्य सोचे, ऐसा मतलब संस्था से इन द सेंस टॉप मैनेजमेंट या जो जिनको भी अथॉरिटी है वो सोचें, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में सक्सेसफुल ही हो। कई बार जो जूनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं या मैनेजर की आप बात कर लें, वो भी हमें बहुत कुछ अच्छे आइडियाज़ दे सकते हैं, कुछ इनोवेटिव करने को बता सकते हैं, कुछ क्रिएटिव बता सकते हैं, कुछ चीज़ें चेंज करके हम काफ़ी अच्छा आउटपुट जो है वो ला सकते हैं। लेकिन बस बात यह है कि अपनी बात रखना आना चाहिए। तो हम एक ऐसे मैनेजर को लाए हैं जिसके जो अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं, जो एम्प्लॉयज़ की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या सपोज़ ये कह लें कि वो किसी बात पे सहमत नहीं कर रहे हैं तो उन्हें कैसे सहमत करवाना है ये भी उन्हें आता है। कई बार वो इस तरीके से भी काम करते हैं, अच्छों के साथ अच्छे, बुरों के साथ बुरे, तो इसलिए डेविल्स एडवोकेट भी कहा गया है। आई विश आपको ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट के जो पॉइंट्स हैं काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे। इनमें जो भी डाउट हो आप मुझसे व्हाट्सएप या कॉल कर पूछ लीजिएगा।